प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से है। 6 PQR 15QRS ये सवाल हमारा है। हमने इन दोनों के जो है वो आपके HCF निकालने हमने। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम जो है वो आपका पहले वाले का जो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस वाले का हम फैक्टर निकालेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके जितने भी टुकड़े बनते हैं बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R, और इस वाले का फिर करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 15QRS, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय R। चलें जो भी उन्हें इसके अंदर मैं आपको यहाँ बताते चलूँ बच्चों, दोनों के अंदर क्या है, 3 कॉमन है। ऐसे ही है, दोनों में 3 कॉमन है, नंबर 1। नंबर सेकंड, दोनों के अंदर आप देखते हैं कि आपका ये Q दोनों के अंदर कॉमन है। चलिए दूसरी बात हो गई, और दोनों के अंदर जो है वो आपका क्या है, यहाँ R कॉमन है। ऐसे ही है, यहाँ ये कॉमन है। चलें मैं यहाँ हम नीचे यहाँ लिख देते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है, वो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ। इन दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के अंदर 3 कॉमन है। ऐसे ही बच्चों, फिर दोनों के अंदर 3 के बाद जो है वो आपका यहाँ Q जो है वो दोनों कॉमन है, और उसके बाद R जो है वो आपका ये कॉमन है। चलें, इट मीन्स कि जो इसका जो HCF क्या हुआ, 3 इंटू Q इंटू R, या इसी को आप कह सकते हैं 3QR जो है वो आपका इसका हमें क्या हुआ, HCF हुआ इस सवाल का 3QR। यही इसका बच्चों हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉरी इस तरह से है, 8xy² z³ और 12x² y² z², ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपने फिर क्या करना है कि इसमें आपने HCF निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस 3.1 में हमसे इस तरह से पूछा गया है। तो फैक्टर अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम फैक्टराइज करेंगे ना, इन दोनों के हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इनके टुकड़े बनाएंगे, इनके छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे, और फिर देखें हम करते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन हमने किया है, किसका किया हमने, हमने यहाँ पर जो आपका फैक्टराइजेशन किया, फर्स्ट वाले को ले लें आप, इस 8xy² z³ और का किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, चूँकि एक x यहाँ पर, फिर y 2 है, फिर z जो है वो आपका 3 है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 12x² y² z² है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, फिर आपका ठीक है, आप डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं, दोनों का मतलब एक ही है। इट मीन्स कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर 2x है, 2x लिखे अलग अलग करके, 2y है, 2z है, इनको हमने अलग अलग लिखे। और अब हमने क्या करना है, इनके अंदर जो कॉमन है, मुश्तरक है, उनको हमने यहाँ पर देखें। जैसे फर्स्ट वन में आप चले जाएँ, दोनों के अंदर क्या है आपका 2 है, फिर 2 जो है वो आपका 2 टाइम दोनों में है, फिर ये 3 नहीं है, फिर आपका दोनों में क्या है, हमारा x मौजूद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ बच्चों देखें, दोनों में आपका y मौजूद है, y 2 दफ़ा यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आप z में आ जाएँ, ये भी दोनों में मौजूद है और ये भी दोनों में मौजूद है। चले, जो जो चीज़ें कॉमन हैं हमने क्या करना है बच्चों, उनको हमें नीचे लिखे देना है, और उसी को लिखेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चले, अच्छा देखें, यहाँ पर 2 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, उसके बाद एक x कॉमन आता है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका 2y कॉमन है, और उसके बाद हमारे पास 2 आपका z हमारे पास यहाँ कॉमन है। चले, बहुत ज़बरदस्त। तो हमने आपसे शुरू में कहा था इसकी डेफिनेशन लिखते हुए कि जो भी इसके फैक्टराइजेशन के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वही इसका HCF होगा। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, यही बच्चों क्या है, इसका HCF है, यानी इसी को हम यहाँ लिखेंगे। और जो है वो आपका यह आपका क्या हुआ, हमारा अब इसे लिख लेंगे, यानी HCF क्या हुआ, 4xy² z²। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का ये हमने जो है वो आपका HCF निकाला बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह से है, 14a² bc और 21ab²। हमने क्या करना है, इनके HCF निकालने हैं, किस तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो अप करते हुए। चलें हम करते हैं इसे, हम फैक्टर बनाएंगे इसके।
हमने फैक्टर बनाए 14a² bc के, तो 2 7 द 14 और a 2 टाइम में 2 दफ़ा लिखा, b और c एक दफ़ा एक दफ़ा लिख दिया। 21 के हमने टुकड़े बनाए तो 3 7 द 21 होता है, a 1 टाइम है और b 2 टाइम है, हमने यहाँ लिख दिया। चलिए बहुत ही आसान हुआ। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो दोनों में मुश्तरक है ना। दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर 7 दोनों में कॉमन है, a 1 टाइम कॉमन है और b दोनों में 1 टाइम कॉमन है और कोई इसके अंदर मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है। चलें, जो कॉमन है आप उसे क्या करें, नीचे लिखें। तो 7 जो है वो आपका आया मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी आपका क्या हुआ, ये कॉमन फैक्टर आ गए। और जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा बच्चों, उसका ये HCF होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमारा जो HCF क्या आया, 7AB जो है वो आपका इसका हमें फाइनल HCF आया। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए।